तो स्टूडेंट्स तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब हाइड्रोजिनेशन का मतलब अच्छे से सुनो, हाइड्रोजिनेशन है, हैलोजिनेशन नहीं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन का। तो यहाँ पे हेडिंग अच्छे से देखना कि हाइड्रोजिनेशन है मींस फिनॉल्स के अंदर में आपको हाइड्रोजन का एडिशंस करना है। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी, जब फिनॉल्स का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होगा तब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉन टॉपिक मिलेगा। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट मिलेगा। अब मिलेगा कैसे वो हमें देखना है। जब ये रिएक्शंस होगी तो ये रिएक्शंस होती इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एट 433 केल्विन टेम्परेचर, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जब ये रिएक्शन होती है तो फिनॉल्स और हाइड्रोजन की जो वेपर्स है वहां पे पास आउट होती है ओवर निकेल एज अ कैटलिस्ट, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट अपन देखो सिंपल सी रिएक्शन। यहाँ पे अगर आपको देखना है तो फिनॉल्स होगा। ठीक है, अगर ये फिनॉल है तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या। ठीक है, फिनॉल है या फिर आप इसे OH में ऐसे लिख देते हो। फिनॉल किसके साथ में रिएक्ट होगा? हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अगर ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा, एक तो निकेल और टेम्परेचर रहेगा बेटा 433 केल्विन। अब सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड है, अब साइक्लो बोला है मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इट मींस दैट बेंजीन रिंग के अंदर में जो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जैसे ही मान के चलो ये सिंगल डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन अगर होता है, ठीक है, ये सिंगल डबल बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये अगर ब्रेक डाउन हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ और ये ब्रेक डाउन हुआ, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, हाँ यहाँ पे तो आपका OH अटैचमेंट है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये अगर बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये अगर ऐसा है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका OH, ये दोनों के बीच का मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का बॉन्ड अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। क्लियर? सेम टू सेम यहाँ पे करो तो ये क्या करेगा, ये अपना लेगा और ये वाला भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा। सेम टू सेम इसे ब्रेक डाउन करो, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ये भी अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 6 टाइप्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे इन बेंजीन रिंग। कब? जब हम इसका डबल बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक डाउन। अगर बेटा हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर ब्रेक डाउन किया तो 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें हाइड्रोजन भी कितने लेना है, 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हम हाइड्रोजन जब भी यूज करेंगे फिनॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आएगा दैट इज H2। अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट चाहिए 6 हाइड्रोजन्स की, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करा दो, तब जाके अपने 6 हाइड्रोजन्स होंगे। क्लियर? अब ये अगर होता है तो ध्यान दो, यहाँ पे जो अपना बेंजीन रिंग है, अच्छे से देखो, जो अपना बेंजीन रिंग है यहाँ पे ऑलरेडी, ये जो अपना बेंजीन रिंग है तो ऑलरेडी मान के चलो ये अपना बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट होती है अराइल ग्रुप हो गया क्योंकि उसके जगह पे कौन आया, OH आया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कौन है, हाइड्रोजन आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे क्या बना, OH अटैचमेंट हुआ, तब जाके आपका फिनॉल बना। ठीक है, नहीं तो ये बेंजीन रहता। क्लियर? अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्लियर? अब जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हर एक के पास में क्या क्या आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, मतलब ये डबली बॉन्डेड क्या हो गया, गायब हो गया। क्लियर? अब ये अगर हो गया तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन से लेके क्या होगा, टाई अप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH, यहाँ पे भी ये CH, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे ये CH, देन यहाँ पे CH और यहाँ पे CH के साथ में OH ये रहेगा। और द पॉइंट, ये समझ रहे हैं? तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सिंपल सा है, ये होगा बेटा CHOH, मतलब यहाँ पे C6H5 जो रहेगा, लेकिन वो फिनॉल्स के अंदर में, लेकिन बेंजीन से जो कन्वर्ट होगा, मतलब फिनॉल से जो हाइड्रोजन के साथ में ट्रीटेड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, जो आगे कन्वर्ट होगा, मतलब डबली बॉन्ड रिमूव होके यहाँ पे जो अटैचमेंट रहेगा दैट इज OH और ये जो है पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, मतलब हर एक कार्बन के पास में, ध्यान दो, हर एक कार्बन के पास में क्या है, H2। ठीक है, ये H2 ऐसा रहेगा। क्लियर? मतलब ये CH2 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 CHOH,
ऐसा स्ट्रक्चर शो होगा, तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इसे क्या करना पड़ेगा, आपको नाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ये होगा बेटा आपका कौन सा, साइक्लोहेक्सेनॉल। कौन सा, साइक्लोहेक्सेनॉल। समझ में आया, ये था सिंपल सा टॉपिक, ठीक है, जिसके अंदर में आपको क्या था, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो पढ़ना है बेटा रिडक्शंस ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट जो है वो है बेटा रिडक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। अब रिडक्शंस ऑफ फिनॉल्स के अंदर में जब भी हम रिडक्शंस ऑफ फिनॉल्स करेंगे तो फिनॉल्स की जो रिएक्शंस है वो जिंक डस्ट के साथ में होगी। जिंक डस्ट का मतलब क्या होगा, जिंक पाउडर के साथ में उसकी रिएक्शंस होगी, तब तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा बेंजीन, साथ में जिंक ऑक्साइड या ऑक्टेट होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शंस होगी कैसे, देखो अब ये रिएक्शंस अगर आपको एग्जाम में पूछते, मे बी 2017 में 2 मार्क्स के लिए पूछी थी, तो एक्शंस ऑफ जिंक डस्ट ऑन फिनॉल ये आपको पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर कन्वर्जन ऑफ फिनॉल्स इनटू बेंजीन, ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो ध्यान में रखना दोनों का मतलब ही वही होता है, रिडक्शंस ऑफ फिनॉल, जिसके अंदर में जिंक डस्ट का हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर में क्या होगा, जो फिनॉल्स होगा ये रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके क्या बनेगा आपका बेंजीन, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, उसे हीट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली रिएक्शंस होगी कैसे, ये है बेटा आपका सिंपल फिनॉल, यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विद किसके साथ में, जिंक, ये क्या रहेगा आपका जिंक डस्ट, ठीक है। यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, ये रहेगा आपका फिनॉल। जब ऐसा होगा तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको मिलेगा बेंजीन, ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा आपको बेंजीन और साथ में मिलेगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड ये आपको मिलेगा, ठीक। अब ये रिएक्शंस जो है ये आई कैसे, ये आपको देखना है, एग्जाम में आया तो बस इतना ही आपको लिखना है और बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। अब ये रिएक्शंस अगर हम देखते हैं, वे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट मिला आपको, ये एक्चुअली मिला कैसे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते बड़ा जिंक की रिएक्शन, मतलब जिंक जो है इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखते हैं तो वो 30, और सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये आएगा 2 8 18 2 का, क्लियर। देखो 10 और 20 30 टोटल, ठीक। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यह स्टेबल है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पैकेट है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करेगा। इट मींस दैट जिंक जो है वो क्या करेगा, सिंपल है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है कितने, 2 डोनेट करेगा, क्लियर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये डाई जो है इसके हम बोलते हैं कि ये डाई पॉजिटिव आयंस है, क्या बोलेंगे इसे, जिंक इज अ डाई पॉजिटिव आयन। क्यों डाई पॉजिटिव आयन, क्योंकि अपने पास के 2 वैकेंट इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, दूसरे को डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसे क्या करना है, स्टेबिलिटी फॉर्म करनी है, क्लियर। अब जब हम फिनॉल्स की बात करते हैं तो फिनॉल्स जो है ये मान के चलो बेटा आपका कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रहेगा, ये आपका फिनॉल, ठीक है। अब जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ध्यान दो अच्छे से, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको थोड़ी सी देखनी पड़ती है कि जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, टूटेगा, तो ये क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, होमोलिटी के लिए जो होगा इसका क्वेश्चंस जो होगा, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके क्या करेगा, H+ कैरी करेगा, और ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये 2.1 होती है, ऑक्सीजन की अगर हम देखें तो ये 3.5 होती है, और ये कार्बन की अगर हम देखें तो ये होती है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद में नेक्स्ट होती है कार्बन की, और उसके बाद में होती है हाइड्रोजन की, क्लियर। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा करके ऑक्सीजन ने कौन सा चार्ज रिसीव किया अपने ऊपर, नेगेटिव, और हाइड्रोजन ने कौन सा किया, पॉजिटिव, क्लियर। सेकंड केस में ये कार्बन है
और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड फिर से ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है और कार्बन की कम है, तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है ये जो डाई नेगेटिव चार्ज हुआ है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन 1+ है और कार्बन भी 1+ है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये जो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें थोड़ा स्टेबल करना है। सो देयरफॉर पहला मिला बेटा H+, ठीक है। अब प्लस किसके ऊपर आता है, इसका मतलब क्या होता है कि जिसके भी ऊपर प्लस चार्ज है उसने क्या किया, अपना डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया है। अब ये अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया है, अगर ये उसे वापस मिल गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक के पास में क्या थे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, उसने क्या किया, डोनेट, ठीक है। अब जो H+ है तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपने साथ ले लेगा, एक लेगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर अपना गया हुआ इलेक्ट्रॉन फिर से अगर उसे वापस मिला तो हाइड्रोजन क्या बनेगा, दैट इज H के ऊपर में एक जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा जो लोन पेयर होती है, और लोन पेयर है तो वैकेंट इलेक्ट्रॉन होता है, और एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। जो H के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है, मतलब ये बन गए आपके हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स, ठीक है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स। उसी प्रकार अगर हम बेंजीन रिंग के साथ में अगर वहां पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपका कार्बन था, कार्बन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव। जैसे हमने हाइड्रोजन H+ लिया, उसका इलेक्ट्रॉन वापस लिया तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स मिला, ठीक है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे लोन पेयर का एक्स्ट्रा होता है, वैसे ये फ्री रेडिकल्स का जो था वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में आपको दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखा तो वो H फ्री रेडिकल्स हो गया। यहाँ पे बेंजीन के साथ में जो कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने वापस लिया, बेंजीन ने भी कार्बन की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी तो उसका इलेक्ट्रॉन फिर से वापस ले लिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, बेंजीन का यहाँ पे आपको फिर से सिंगल डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे फिर से कार्बन का क्या मिला, यहाँ पे भी कार्बन का मिला बेटा फ्री रेडिकल्स, ठीक है, क्या मिला, फ्री रेडिकल्स। समझ में आया? अब ये भी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स है, ये भी अपना बेंजीन जो है ये भी फ्री रेडिकल्स है। अब ये क्या करेंगे आपस में दोनों, ये जो ऐसे बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन, इसके कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल्स, दोनों आपस में टाई अप हो जाएंगे। क्लियर? यही तो है आपका बेंजीन, ठीक है, ये कौन है आपका बेंजीन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऑलरेडी हाइड्रोजन है। ये आपको दिखाना नहीं पड़ता, एक तो ऐसा दिखाओ या फिर सिंपल सा स्ट्रक्चर आप ए पैटर्न में दिखाओ। ये भी कौन है आपका, दैट इज बेंजीन। समझ में आया? अब ये जो बेंजीन मिला, क्लियर, अब ये तो हो गया बेंजीन का, ठीक है। अब बचे कौन, यहाँ पे बचा जिंक 2+, मतलब जिंक ने क्या दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दोनों इलेक्ट्रॉन जो उसने डोनेट किया तो एक हाइड्रोजन ने इन्वेस्ट किया, एक कार्बन ने, और अपना एक बॉन्ड बना के अपना बेंजीन फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे बचे कौन, ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो जिंक है, ठीक है, जिंक जो है ये क्या है, जिंक 2+ है। क्लियर? एक तो जिंक के जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, एक हाइड्रोजन के साथ इन्वेस्ट हुआ, एक कार्बन के साथ में इन्वेस्ट हुआ। अब जिंक 2+ और ये ऑक्सीजन 2-, देखो यहाँ पे है। क्लियर? अब ये दोनों आपस में टाई अप होंगे, क्या होगा, जिंक 2+ प्लस ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक दूसरे के साथ में टाई अप होंगे और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, दैट इज जिंक ऑक्साइड, मतलब Zn2+ और ऑक्सीजन के ऊपर 2- है, दोनों आपस में टच अप होंगे और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जिंक ऑक्साइड। क्लियर? इस प्रकार ये जो रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस होती है आपकी रिडक्शंस ऑफ फिनॉल। इसके अंदर में क्या होगा, फिनॉल्स रिएक्ट ऑन zinc dust with the help of some heats or a temperature, it gives us benzene and zinc oxide। ठीक है, ये सिंपल सा था आपका जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल था और रिडक्शन ऑफ फिनॉल। यहाँ पे जो है फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी फिनिश होती है। इसके बाद का जो टॉपिक है ईथर्स, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।